गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आशासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुं मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीं त्वाम्। नृपालिमौले व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराजध्वसकन्यकाभ्यां नृपत्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्ते नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय 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 विघ्नहरण हनुमान, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या दशरथ राज दुलारे राम, सीता प्राणय धारे राम, सीता श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। जैसा कि पूर्व सूचित है, विगत 4 दशकों से भी अधिक समय से इस पुनीत स्थान पर, जिसे मथुरा धाम के नाम से लोग समझते हैं, जानते हैं, पुण्य लोकगता मथुराबाई जी की इस पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में जो, और साथ ही हमारे
हनुमंतलाल जी महाराज के वार्षिकोत्सव के रूप में जो यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, इसके माध्यम से आयोजक और सहयोगी दोनों ही प्रकार के लोगों का अभ्युदय हो, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। साथ ही भगवान की कथा का यद्यपि कोई निश्चित परिमाण नहीं कि भगवान की कथा इतनी ही है, ऐसी ही है, ऐसा तो नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता की बात आचार्यगण बताए हैं। भगवान स्वयं भी अनंत हैं और भगवान के चरित्र भी अनंत हैं। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये। भगवान की मूर्तियां भी हजारों हैं, भगवान के स्वरूप भी हजारों हैं और भगवान के चरित्र भी, कथानक भी अनंत हैं। उन अनंतानंत कथानकों से युक्त भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य चरित्र आज से 5 दिन पर्यंत दोनों सत्र मिलाकर जितना संभव हो पाएगा हम लोग चिंतन मनन श्रवण पाठन करेंगे। और इस सत्र में जो प्रथम दिवस का प्रथम सत्र है, प्रधानता से हम श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण पर चर्चा करेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ज्ञान के देवता के रूप में भगवती सरस्वती और भगवान गणेश, इन दोनों को विशेष प्रधानता दी गई है। भगवान गणपति विघ्नराज हैं, विघ्नेश हैं, विघ्न नायक हैं। विघ्न उत्पन्न करना और विघ्न निवारण करना दोनों ही इनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। साथ ही सिद्धि एवं बुद्धि, इन 2 शक्तियों से भगवान गणपति सुशोभित हैं। अतएव सर्वप्रथम भगवान गणपति का वंदन करते हुए, ज्ञान की देवी भगवती सरस्वती का वंदन करते हुए गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया। यद्यपि पहले तो संस्कृत में ही लिखना प्रारंभ किया, किंतु भगवान शिव ने जब सोचा कि ये गोस्वामी जी अगर संस्कृत में ही लिख देंगे तो वो तो पहले भी बहुत से आचार्यगण लिख ही चुके हैं। विद्वान तो लाभान्वित हो जाते हैं किंतु जन सामान्य उतना लाभान्वित नहीं हो पाता। इसीलिए गोस्वामी जी को तेजसावस्था में, स्वप्नावस्था में उत्प्रेरित करके भगवान शिव ने यह आदेश दिया, यद्यपि आप संस्कृत में भी लिख सकते हैं, ऐसी विद्वता है आपके अंदर, किंतु लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए आप ग्राम्य गिरा का प्रयोग करें। जैसे ग्रामीण जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, समझते हैं, व्यवहार में जो सबको समझ में आ जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग करें। गोस्वामी जी कहते हैं वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। हम अपनी बात कहने के लिए किसका आश्रय लेते हैं? शब्दों का आश्रय लेते हैं। कुछ बोलना हो तो शब्दों का आश्रय लेते हैं। वे शब्द अगर कुछ भी हो जाए तो क्या अपने अर्थ को ग्रहण करेंगे? नहीं, उनका सार्थक होना आवश्यक है। यही कारण है जिन भाषाओं के जो वर्ण शब्दादि हम सुनते तो हैं किंतु अर्थ बोध नहीं हो पाता, उन भाषाओं का हम तात्पर्य नहीं समझ पाते। कोई व्यक्ति अभी आकर जर्मनी रूसी भाषा में कुछ बोलने लगे तो उसके शब्दों को, वर्णों को हम सुन भी लें तो समझ नहीं पाएंगे कि उसने क्या कहा। इसीलिए वर्ण कैसे हों, अक्षर शब्दादि कैसे हों, अर्थ के साथ हों। तो वर्णों के स्वामी, उन वर्ण से जो संबंध रखते हैं, ऐसे अर्थों के अधिपति। फिर कहा क्या केवल शब्द और शब्दार्थ से ही बात दृढ़ हो जाती है? बोले नहीं, वहां रस की आवश्यकता है। वह रस ही उस तात्पर्य को पुष्ट करता है। जैसे किसी की मृत्यु का समाचार अगर बहुत हंसते हुए बताया जाए तो वह सार्थक नहीं कहा जाता। किसी व्यक्ति का अगर कोई बहुत बड़ा लाभ हुआ हो, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई हो और वहां रोते रोते अगर कोई बताए, वह भी उचित नहीं होता। तो जैसा अर्थ है वैसा रस भी होना चाहिए उसमें। प्रसन्नता का रस, श्रृंगार का रस, करुणता का रस, दया का रस, वीर भाव का रस,
ये सब जो साहित्य में नवरस हैं, विभत्स रस, भयंकर, भयानक, भयंकर रस, ये सब जो हैं वे भी यहाँ प्रधानता रखते हैं। जैसे हम कहें रुको मत जाओ, तो यहाँ जो रस प्रस्फुटित हुआ उसका अर्थ है कि जाने से मना किया गया। रुको मत जाओ तो जाने से मना कर दिए। और यदि उसी शब्द को कहें रुको मत जाओ, तो यह विपरीत अर्थ को धारण कर लेगा कि जाने के लिए कह रहे हैं। तो शब्द वही है, अर्थ वही है, लेकिन रस में भेद होने से उसका तात्पर्य भिन्न हो गया। रस भी हो गया, अर्थ भी हो गया, वर्ण तो था ही, लेकिन उसमें लालित्य तब तक नहीं आ सकता जब तक उसमें छंद शास्त्र का प्रयोग न किया जाए। सामान्यतया हम बोल दें वो एक अलग प्रभाव करेगा, कोई कविता के माध्यम से उसको सुसज्जित करके साहित्यिक शोभा के साथ प्रस्तुत करे तो उसका एक अलग अर्थ बनेगा। तो भगवान की कथा को कविता में बांधकर छंद शास्त्र की मर्यादा के आधार पर बांधते हुए गोस्वामी जी ने यह ग्रंथ लिखा। फिर कहा कि सब कुछ कर दें, वर्ण भी शुद्ध है, अर्थ भी सही है, उसमें रस की प्राप्ति भी हो रही है, उसमें अच्छे साहित्यिक छंदों का भी प्रयोग हुआ है, तो क्या वह मंगल कर सकता है? नहीं, मंगल नहीं कर सकता, क्योंकि राजाओं की चापलूस में दरबारी कवि भी इतनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देते हैं। अच्छी कविताओं की रचना करके तो लोग नेता मंत्री की भी चापलूसी कर लेते हैं, क्या वह मंगलकारी हो जाता है? बोले नहीं। तो बोले मंगल कौन है? मंगलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। वह मंगल है कौन? जो भगवान कौशलेंद्र सरकार हैं। वे कैसे हैं? क्यों मंगल हैं? जैसे समुद्र में अथाह जल राशि समाहित है, समुद्र में कितना जल है कोई नहीं जानता, उसी प्रकार से महनीय गुणाब्धये भगवान क्या हैं? जितने भी श्रेष्ठतम गुण हैं उन सभी गुणों के समुद्र के समान हैं। जैसे हमारी इस पृथ्वी के समुद्र पर असीमित जल भरा हुआ है, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी के अंदर असीमित सद्गुण भरे हुए हैं। हो सकता है किसी विद्या के आश्रय से, कोई दिव्य विद्या से या कोई आधुनिक वैज्ञानिक यह पता कर ले कि समुद्र में कितना जल है, हो सकता है ऐसा, लेकिन भगवान के अंदर कितना सद्गुण है यह कोई किसी भी विद्या से नहीं जान सकता। चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जिनका अवतार हुआ है, जो संपूर्ण भूमंडल के सार्वभौम राम राज्य प्रवर्तक सम्राट हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी के लिए मंगल है, ऐसे श्री रामचंद्र जी ही मंगल के साक्षात स्वरूप हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा वर्ण भी हो, अर्थ भी हो, रस भी हो, छंद भी हो, किंतु वहां भगवान का नाम नहीं है तो वह मंगलकारी नहीं होता। जैसे किसी मुर्दे को, किसी शव को हम चाहे जितना श्रृंगार कर दें, तेल उबटन इत्र फुलेल सब लगा दें, लेकिन वह अमंगल ही रहेगा। मुर्दे का श्रृंगार मंगलमय नहीं माना जाता। वैसे ही कोई कितनी भी बढ़िया कविता कर दे, रचना कर दे, प्रतिभा का प्रदर्शन कर दे, किंतु जब तक उसमें भगवान का चरित्र वर्णित नहीं किया जाएगा उसको हम मंगलकारी नहीं समझते हैं। और कोई व्यक्ति यदि भगवान की कथा को जैसी भगवान ने बुद्धि प्रेरणा शक्ति दी उसके आधार पर लिखे, लेकिन उसमें कुछ व्याकरणगत कमी हो जाए, कुछ छंद शास्त्रगत त्रुटि हो जाए, कुछ रस की अभिव्यक्ति उतनी बढ़िया से न हो पाए, लालित्य उतना न दिखे, फिर भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण शब्दों के अधिपति कौन है? वेद, शब्द ब्रह्म जिनको कहते हैं, और वेद भगवान की स्तुति करते हैं। इसीलिए सभी व्याकरण, छंद इत्यादि जो वेदांग हैं वे भगवान के नीचे रहते हैं। इसीलिए कोई कवि यदि कोई ऐसी रचना कर दे जिसमें कोई सौंदर्य नहीं, कोई साहित्यिक अलंकार नहीं, कोई उसमें व्याकरणगत शुद्धि नहीं, किंतु भगवान का नाम है, तो उसको विद्वानों ने शुद्ध ही कहा है आनंद रामायण के अनुसार। उसमें दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि भगवान के अगर कोई व्यक्ति लंगड़ा भी है, बहरा भी है, अंधा भी है, तो मुर्दे से तो बढ़िया है, मुर्दे से तो ज्यादा ही बढ़िया है वो ना। ऐसे ही सर्वगुण संपन्न कविता भी निंदनीय हो जाती है यदि उसमें भगवान का नाम न हो, और सर्वदोष युक्त
जो कृति है वह भी भगवान के नाम से युक्त होकर निर्दोष हो जाती है, पवित्र हो जाती है, क्योंकि भगवान स्वयं मंगलमय हैं। मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। हमारे पिछले वर्ष का जो प्रवचन था उसमें भी पहला सत्र ऐसे ही ऊपर ऊपर जा रहा था। एक सत्र झेल लीजिएगा तो अभ्यास हो जाएगा, उस शैली में पुनः जागृत कर दे रहा हूं। तो मंगलाचरण पहले जब गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों तक संस्कृत ही बोला है तो हम कहां से चौपाई ले आए। एक सत्र तो गोस्वामी जी भी संस्कृत पर ही चले थे, तो मंगलाचरण थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ऐसे समस्त वर्ण, अर्थ, रस, छंद, मंगलादि तत्वों के अधिष्ठाता भगवान गणपति और भगवती शारदा का वंदन करते हुए फिर कहा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। कोई अनपढ़ व्यक्ति है जिसको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, अनुभव से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही वह समाज में जीवन यापन कर रहा है। कोई व्यक्ति हो जिसने शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं की, वह कैसे जीवन यापन करता है? अनुभव के आधार पर। इतने वर्षों तक जो वह जीवन जीता रहा समाज में, उस अनुभव के आधार पर वह कार्य करता है। लेकिन अनुभव सदैव सत्य ही हो, उचित ही हो, यह आवश्यक नहीं। अनुभव में जो भ्रम का भाग है उसको हटाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान शिव, भगवती पार्वती, इन दोनों का संस्मरण किया गोस्वामी जी ने। जिस प्रकार से लौकिक विद्या को लौकिक गुरु प्रदान करते हैं, वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी परब्रह्म हैं, उनसे संबंधित इस ब्रह्म विद्या को वह परब्रह्म स्वरूपी भगवान शिव ही प्रदान कर सकते हैं। और ऐसे नहीं मिलते। शिव जी क्या है, भगवती क्या है? श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जगन माता जगत पिता हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं। श्रद्धा के बिना, विश्वास के बिना व्यक्ति अपने हृदय में बैठे ईश्वर का भी साक्षात्कार नहीं कर सकता। नास्तिकवादियों के अंदर भी वही ईश्वर प्रतिष्ठित है, आस्तिकों के हृदय में भी वही ईश्वर प्रतिष्ठित है, पशु पक्षी के अंदर, भूत प्रेत पिशाच के अंदर, कुत्ता बिल्ली गधा के अंदर और इंद्र वरुण चंद्रमा के अंदर भी वही परब्रह्म प्रतिष्ठित है। किंतु जिसमें श्रद्धा है, विश्वास है, वह व्यक्ति तो भगवान का साक्षात्कार अंदर ही कर लेता है। और जिसमें वह नहीं, वह बाहर बाहर ढूंढता है, लेकिन जब भगवान नहीं मिलते तो भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा लेता है। जैसे किसी व्यक्ति ने रात्रि को 7 बजे जन्म लिया और सुबह 4 बजे मर गया, तो उस व्यक्ति की अगर पूरी जीवनी भी आप लिख दें तो सूर्य का कहीं उल्लेख नहीं होगा ना। कोई व्यक्ति रात्रि को 7 बजे जन्म ले और सुबह 4 बजे तक मर जाए, उसकी पूरी जीवनी भी आप लिख दे तो सूर्य कहाँ मिलेगा? और इस आधार पर कोई दावा करे कि सूर्य होता ही नहीं, सूर्य काल्पनिक है। उल्लुओं की पूरी संसद बैठा लीजिए, बैठती भी रहती है, लेकिन अगर काल्पनिक जगत में भी बैठा लें, अंग्रेजी में उल्लुओं के झुंड को भी पार्लियामेंट ही कहते हैं। जो शब्द को पढ़े होंगे वो जानेंगे, सत्य बता रहा हूं, तो इसीलिए मैंने संकेत किया। तो अगर बैठा भी दें तो क्या वह सूर्य के विषय में जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। उसी प्रकार से धर्म के विषय में भी जानना ऐसी बुद्धि वाले लोगों के लिए संभव नहीं है। उसके लिए श्रद्धा, उसके लिए विश्वास, इन 2 नेत्रों की आवश्यकता है। उन नेत्रों के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते, चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। चंद्रमा जो टेढ़े हैं, ऐसे चंद्रमा भी कैसे पूजित तो हो गए? भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होने से। भगवान शिव ने चंद्रदेव पर अनुग्रह करके, सोमनाथ नाम है ना शिव जी का, सोमनाथ, सोम कहते हैं चंद्रमा को। सोमस्य नाथो यस्य सोमनाथ,
जो सोम मतलब चंद्रमा के स्वामी हैं उनको सोमनाथ कहते हैं। तो भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपनी जटाओं में अलंकार स्वरूप धारण कर लिया। जैसे हम लोग श्रृंगार करते हैं तो शिव जी ने ऐसा ही श्रृंगार किया चंद्रमा को। अब द्वितीया का चंद्रमा उन्होंने धारण किया। जैसे हम लोग हेयर बैंड लगाते हैं ना, हम लोग क्या मतलब स्त्रियां लगाती हैं, हम लोग क्यों लगाएंगे, स्त्रियां लगाती हैं। तो हेयर बैंड जो बाल को समेटने में काम आता है, तो भगवान शिव की बड़ी विशाल जटाएं हैं और गंगा जी को बांध कर रखना है। तो सर्प से तो उन्होंने जटाओं को बांध लिया, किंतु उसमें चंद्रमा का वो हेयर बैंड लगा दिए, जटाएं दृढ़ रहे और उसके प्रकाश से शोभा की भी वृद्धि होती है। तो भगवान शिव की जो व्यक्ति पूजा करता है उसके द्वारा तो वह चंद्रमा भी स्वयं पूजित हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी कहते कि भगवान शिव हम आपकी आराधना तो कर रहे हैं किंतु आपके मस्तक पर जो चंद्रमा है उनकी नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं कहते। भगवान शिव के संसर्ग मात्र से, जैसे टेढ़ा चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता, जिसके पास राहु भी नहीं जाए उसकी भी पूजा होती है, क्योंकि वह भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। और वह शिव जी हमारे जीवन में क्या स्वरूप धारण करके आते हैं? धर्म का, विवेक का, राम तत्व का बोध प्रदान करने वाले गुरु के रूप में। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम। तो सर्वप्रथम भगवती शारदा भगवान गणपति का आराधन किया, फिर शिव पार्वती दोनों का किया श्रद्धा विश्वास के रूप में, फिर गुरु जी का किया कैसे? शंकर रूपिणं। शं इति कल्याणम, कल्याणं करोति शं करोति इति शंकरः। जो शं मतलब कल्याण करे वह शंकर हैं। तो भगवान शिव कल्याण करते हैं, गुरु जी कल्याण करते हैं, अधर्म का, दुर्बुद्धि का विनाश करके विवेक का, बोध का अभ्युदय करते हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ा शंकर, गुरु स्वरूपी शंकर। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की इस पवित्र कीर्ति को सर्वप्रथम भूलोक पर लिपिबद्ध करने वाले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का संस्मरण करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। एक ही श्लोक में दोनों का संस्मरण करते हैं, महर्षि वाल्मीकि का और हनुमान जी महाराज का। क्या कहा? सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण। सीता राम, यह जो दो शब्द हुए, चार अक्षर दो शब्द, सीता शब्द और राम शब्द, ये अत्यंत पवित्र शब्द हैं, अत्यंत पुनीत पावन शब्द हैं। और जिस प्रकार से तीर्थ क्षेत्र में कोई वन उग जाए, उस वन में संत महात्मा प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं, विहार करते हैं, उसी प्रकार से हर प्रकार का मंगल करने वाले अत्यंत पवित्र सीताराममय जो पुण्य कीर्ति है, उस पुण्य कीर्ति रूपी वन में विहार करने वाले। अब जंगल में कौन रहते हैं? ऋषि महर्षि भी जंगल में रहते हैं और जंगल के पशु पक्षी भी जंगल में रहते हैं, दोनों। सामान्य व्यक्ति तो जंगल में नहीं रहते, या तो तपस्वी जन तपस्या करने के लिए जंगल चले गए, या तो जो जंगल में ही रहते ऐसे प्राणी जंगली जानवर रहते हैं। और लौकिक दृष्टि से देखें तो हनुमान जी किमपुरुष योनि का आश्रय लेकर जब अवतार लिए तो वन को ही उन्होंने अपना प्रधान घर बनाया। वानर वेश में होने से हनुमान जी ने अपना प्राकृतिक आश्रय जंगल को बनाया। तो जंगल में तपस्वी भी रहते हैं और जंगल में वानर भी रहते हैं। तपस्वी शब्द से वाल्मीकि जी का और वानर शब्द से हनुमान जी का लक्षण ग्रहण करना चाहिए। वह जंगल कोई सामान्य जंगल नहीं, भटकाने वाला भवाटवी वाला जंगल नहीं, अपितु अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला सुंदर सुंदर वन, उपवन, झरनों से, तीर्थ पुण्यात्माओं से संयुक्त सीताराम के चरित्रों से युक्त वह वन है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य, ऐसा अरण्य जो पुण्य अरण्य है, जंगल ऐसा है जो पवित्र है, मंगलकारी है। जंगल जाकर लोग भटक जाते हैं, लेकिन ये भटकाता नहीं।
जंगल जाकर लोग वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से जाने का मन नहीं करता। जंगल जाकर लोगों को कष्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जाकर व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवती सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के पुण्य चरित्र का वर्णन रूपी यह जो अरण्य है, उस अरण्य में विशुद्ध विज्ञान को धारण करने वाले, हमारा यह जो विज्ञान अभी साइंस है ना, ये विशुद्ध नहीं, ये अशुद्ध विज्ञान है। अशुद्ध विज्ञान क्यों है? क्योंकि अपना शरीर कैसे सुखी रहे, संतुष्ट रहे, बढ़िया ऐसो आराम का सामान मिले, इसके लिए अभी का विज्ञान लगा हुआ है। परिणाम क्या हुआ? जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं, विज्ञान उनका विनाश ही करता जा रहा है। आज से 100 वर्ष पूर्व जितना वायु में, जल में, मिट्टी में प्रदूषण था, उसके अपेक्षा आज कितना बढ़ गया है। 200 वर्ष और पीछे जाइए तो पर्यावरण में जो शुद्धि थी, विचारों में जो शुद्धि थी, चरित्र में जो शुद्धि थी, आज की पीढ़ी में क्या हो गया है। फिर इसी आधार पर अगले 50 वर्षों में अपने 1-2 पीढ़ी के आगे को आप किस रूप में देखते हैं? चाहे समाज कोई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष कोई हो, 200 वर्ष पहले का समाज सबसे मिलकर समाज बना है, किसी एक से तो बना नहीं है। समाज सबसे मिलकर बना है। तो चारों वर्णों में 200 वर्ष पहले की जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है, चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन हो, कितना अंतर आ गया है उसमें। तो हमने आधुनिक अशुद्ध विज्ञान के आश्रय से क्या किया? जो पृथ्वी हजारों वर्षों से शुद्ध थी, स्वच्छ थी, शांत थी, 200 वर्षों में हमने इतना विनाश कर दिया, इतना प्रदूषण कर दिया, इतनी आधुनिकता के चक्कर में इसको इतना रसातल भेज दिया कि तरह तरह की महामारियां, तरह तरह की विपदाएं, तरह तरह के संकट, तरह तरह के श्वास तक रोड में ढंग से शुद्ध हवा से, वायु से आप नहीं ले सकते। जल और वायु जैसे महत्वपूर्ण तत्व भी बोतल में बिकने लगी है। ये इस अशुद्ध विज्ञान का परिणाम है। भगवान की कथा अशुद्ध विज्ञान नहीं, विशुद्ध विज्ञान है। विमान नहीं उड़ते थे उस समय, वर्णन है ना विमानों का शास्त्रों में, विमान तब भी थे ना। 18 दिनों में महाभारत के युद्ध में 1,66,20,000 लोग मरे। 1,66,20,000 लोग महाभारत के युद्ध में मरे। क्या उस समय खतरनाक हथियार नहीं थे? आज से कहीं गुना अधिक थे, है ना। दोनों विश्व युद्ध मिलाकर 5-5, 7-7 वर्ष ये लोग लड़े, फिर भी इतना नहीं मरे थे। 18 दिन में उतने मर गए। मतलब उस समय भी खतरनाक हथियार थे। हमारे पास सैन्य व्यवस्था आज से कहीं ज्यादा अधिक उन्नत थी। हमारे पास आज से कहीं ज्यादा उन्नत इंजीनियरिंग थी। नल नील के माध्यम से भगवान ने राम सेतु बनवाया कि नहीं बनवाया? आज भी उसका प्रमाण है कि नहीं है? हमारा विज्ञान, चाहे वो विमान के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे यांत्रिकी के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो। संजीवनी बूटी लाने गए थे कि नहीं सुषेण वैद्य के कहने पर? कोई भी देख लीजिएगा, हर प्रकार से हम उन्नत भी थे और हमारे कारण प्रकृति को कोई क्षति भी नहीं थी। दीर्घ काल तक जीवित रहते थे, स्वस्थ रहते थे, प्रसन्नता पूर्वक रहते थे, क्योंकि हमारे पास विशुद्ध विज्ञान था। अभी वाला अशुद्ध विज्ञान नहीं, भौतिकवादी विज्ञान नहीं, लोकोपकारी विज्ञान के हम पक्षधर थे। तो गोस्वामी जी कहते हैं, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वरो। श्री हनुमान जी, श्री वाल्मीकि जी दोनों कविश्वर और एक कपीश्वर, इन दोनों को प्रणाम किया। फिर भगवती सीता जी का संस्मरण करते हैं। अभी तक श्री रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी की स्तुति नहीं की है। श्री रामचरितमानस में अभी तक 5 श्लोक पर्यंत श्री रामचंद्र जी की स्तुति नहीं की। पहले उनके परिकरों का, उनके भक्तों का, उनकी शक्ति का, तब जाकर भगवान, ये भाव रखा गोस्वामी जी ने। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। भगवान श्री रामचंद्र जी की अभिन्न शक्ति भगवती सीता जी का संस्मरण किया। अभिन्न शक्ति का क्या अर्थ है?
जैसे सूर्य देव से उनका प्रकाश अलग नहीं किया जा सकता। यदि आप अलग करके कल्पना करें, ऐसे सूर्य की कल्पना करें जो प्रकाशहीन है, तो फिर उसमें सूर्य तत्व की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। क्योंकि अगर कोई ऐसा तत्व है जिसमें प्रकाश ही न हो, तो चाहे आप उसका जो ही नाम रखना चाहे रख दें, किंतु उसको सूर्य तो नहीं कर सकते। ऐसे दूध की कल्पना नहीं कर सकते जो सफेद न हो, शुभ्र न हो। अगर वह दुग्ध शुभ्र नहीं है, मतलब वह वास्तव में विशुद्ध दुग्ध नहीं है, या तो मिलावट है या फिर दूध ही नहीं है। यदि कोई ऐसा बर्फ है जो ठंडक ही न प्रदान करे, तो वह चाहे जो हो, उसमें हम बर्फ की कल्पना नहीं कर सकते। तो जैसे बर्फ में, हिम में उसका शैत्य है, उसकी शीतलता है, जैसे दूध में उसकी सफेदी शुभ्रता है, जैसे सूर्य में उसका प्रकाश है, एक दूसरे से अभिन्न, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवती जानकी जी को जानना चाहिए। अब भगवती जानकी जी क्या है? केवल राजा जनक की पुत्री, मिथिला की राजकुमारी हैं, ऐसा नहीं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। भगवती सीता जी के लिए यहाँ पर चार संबोधन, चार उपाधियां गोस्वामी जी ने वर्णित की। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं, पहले तो यह समझिए, इस संसार को बनाने वाली, रखने वाली और मिटाने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति के लिए परब्रह्म ने 3 स्वरूप धारण किए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 स्वरूपों को धारण करके सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के आश्रय से वही परब्रह्म सृष्टि करने के समय रजोगुणोपेत होकर ब्रह्मा, पालन करने के समय सत्वगुणोपेत होकर विष्णु और संहार करने के समय तमोगुणोपेत होकर शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इन तीनों के मध्य उत्पन्न करने की, पालन करने की, संहार करने की जो शक्ति है, उस शक्ति की स्वामिनी भगवती सीता जी हैं, ऐसा वर्णन किया। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं, फिर कहा क्या? क्लेशहारिणीं, क्लेश को दूर करती हैं। तो क्लेश केवल हमें कोई भौतिक शारीरिक कष्ट हो उसको क्लेश कहते हैं, ऐसा नहीं। क्लेश के 5 प्रकार होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा, पंच क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 को धर्म की दृष्टि में क्लेश बताया गया है। ये 5 क्या हैं? अविद्या कहते हैं स्वयं को ईश्वर का अंश न समझकर देह का अंश समझ लेना। हम देह के अंश तो नहीं है ना, देह अंश जीव अविनाशी तो नहीं कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो है, उसको अपना ईश्वरीय स्वरूप यदि विस्मृत हो जाए, वह भूल जाए और स्वयं को देह के साथ जोड़कर देह से अभिन्न मान ले। आप जिस घर में रहते हैं उस घर से स्वयं को बिल्कुल एक मान लें। नारायण, बड़ी धूल चल रही है आज। तो देह जो है वह अलग है और घर आपका अलग है। आपके घर में जो ईंट, सीमेंट, बालू, छड़ लगे हैं वो देह में तो नहीं लगे, और देह में जो हड्डी, खून, मज्जा, मांस, रक्त इत्यादि है वो घर में नहीं लगे। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। आप उस घर में रहने वाले हैं, आप घर नहीं हैं। वैसे ही यह शरीर में रहने वाला जो है तत्व वह आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, ऐसी बात नहीं। लेकिन भ्रम से यदि इस शरीर को ही कोई आत्मा समझ ले, उसको जो अज्ञान होता है वही अज्ञान अविद्या नामक क्लेश कहलाता है। उस अविद्या नामक क्लेश का हरण कौन करती है? क्लेशहारिणी भगवती सीता जी हरण करती है। ये होता है क्लेश। फिर क्या बताया? दूसरा क्लेश अस्मिता, मैं इस कार्य को कर रहा हूं ऐसा कर्ताभिमान जब उदित हो तो सामान्य शब्दों में उसको अस्मिता समझना चाहिए। यद्यपि इन विषयों का बहुत विस्तार से व्याख्यान किया जा सकता है, लेकिन मैं बस शाब्दिक अर्थ बताते जा रहा हूं ताकि विषय समझ लें। आप लोग 40 वर्ष से मानस सुन रहे हैं तो थोड़ा स्तर बढ़ाना पड़ेगा। मैं हर बार आपके स्तर पर आकर नहीं बोल पाऊंगा। अब धीरे धीरे आप लोग को भी, क्योंकि बार बार आप पुनर्जन्म लें तो हमारे आने का क्या लाभ होगा?
आपके बैठने का क्या लाभ हुआ? गोस्वामी जी के इतने परिश्रम से ग्रंथ लिखने का क्या लाभ हुआ? और आज भी लोग इतने मूर्ख हैं, रामचरितमानस का अनुसरण करना छोड़कर राजनीति और मिशनरी के चक्कर में जला दे रहे हैं। यह भी इस देश में घटनाक्रम देखने को मिल जा रहा है। तो भगवान की कथा कहने का जो मेरा उद्देश्य है, सुनने का आपका जो उद्देश्य है, लिखने का आचार्यों का जो उद्देश्य था, उसकी सार्थकता कब है? जब आप तत्व को समझें। क्योंकि कहानी तो लगभग पता ही है, घटनाओं का तो वर्णन, और हम जितना पढ़े होंगे उससे कहीं ज्यादा मानस आप लोग पलट के बैठे हुए हैं। तो मेरा कर्तव्य यह बनता है कि आप लोग जितना मानस पलट के बैठे हैं, उस पलटन में जो तत्व है उसको निकाल कर बताओ। तो क्लेश का दूसरा लक्षण है अस्मिता, स्वयं को कर्म करने वाला और कर्म के फल को भोगने वाला समझना। यह कर्ताभिमान, भोक्ताभिमान जो जीव को ईश्वर से भिन्न सिद्ध करने के लिए हमारे मन में अविद्या को भी पुष्ट करता है। ऐसा कर्ताभिमान, मैं यह कार्य कर रहा हूं, नहीं, हमारे शरीर की इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही हैं, यह समझना चाहिए। हमारे शरीर में जो नेत्र हैं, कर्ण हैं, पैर हैं, वही दर्शन, श्रवण, गमन इत्यादि क्रियाओं में लगे हुए हैं। मैं देह नहीं, मैं आंख नहीं, मैं कान नहीं, मैं पैर नहीं, इसीलिए मैं नहीं सुन रहा, मैं नहीं देख रहा, मैं नहीं चल रहा, ये सत्य है। हाँ, हमारी उपस्थिति से देह में वह शक्ति आ गई है कि वह चल ले रहा है, बोल ले रहा है, देख ले रहा है, लेकिन उस कृत्य में मैं प्रधान करता नहीं हूं, ऐसा समझना चाहिए। तो जो ऐसा नहीं समझता, अविद्या के बाद जो दूसरा क्लेश है अस्मिता, उसका लक्षण इस स्थिति में दिख जाता है। तीसरा क्या है? सुखानुसई राग, चौथा है दुखानुसई द्वेष। किसी भी तत्व से इतना प्रेम कर लेना, इतनी आसक्ति हो जाना कि उसके समस्त दुर्गुणों को छोड़कर, दुर्गुणों पर ध्यान न देकर केवल किसी एक अच्छाई को पकड़कर बैठ जाना, अपने विवेक का प्रयोग किए बिना किसी पर इतना प्रेम कर लेना, इतना आसक्त हो जाना कि उसमें लाख बुराई हो, उस पर ध्यान नहीं जाकर किसी एक चीज पर ध्यान देना, उसको राग कहते हैं। और इसी का उल्टा है द्वेष। किसी भी व्यक्ति से या तत्व से इतनी घृणा करना, इतनी घृणा करना कि उसकी सभी अच्छाइयों को भूलकर किसी एक दुर्गुण के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर देना। तो राग और द्वेष ये दोनों क्लेश बताए गए हैं। विवेक का प्रयोग किए बिना किसी से प्रेम और किसी से घृणा यदि व्यक्ति करे, आसक्त या अनासक्त इस दृष्टि में हो जाए, तो उसको राग और द्वेष कहते हैं। राग द्वेष का कार्य क्या है? इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। आत्मा को कल्याण के मार्ग से भटकाने वाले यही दोनों हैं, राग और द्वेष। हमें जैसे जिह्वा एक इंद्रिय है, इसका कार्य क्या है? रस का आस्वादन करना, अलग अलग रसों को चखना, ये जीभ का कार्य है। मीठा बड़ा पसंद है तो हमने रसगुल्ला खाया। अब अधिक रसगुल्ला खा लेने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, भविष्य में डायबिटीज इत्यादि हो जाएगा, या नकली मिठाई है, इससे तत्काल में भी बहुत रोग हो सकते हैं। इस पर ध्यान दिए बिना केवल जिह्वा को मिठास मिल जाए इसीलिए हम खाते जाए, तो राग है। एक समय क्या होगा? राग इतना बढ़ जाएगा, राग की अधिकता के कारण हमें फिर उससे द्वेष भी हो जाएगा। 10, 20, 30 रसगुल्ला खा लेने के बाद एक क्षण ऐसा होता है कि 31वां रसगुल्ला खाने की इच्छा ही नहीं होती। तो वहां पर उस रसगुल्ले से जिससे अभी तक हमें प्रेम हो रहा था, वह प्रेम समाप्त हो गया। लेकिन यह समाप्ति भी हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि अगर हमेशा के लिए समाप्त हो जाए तब तो कोई झंझट ही नहीं है। विषयों का उपभोग इतना कर लो कि मन तृप्त हो जाए। लेकिन समस्या क्या है? यह तृप्ति अस्थायी है, ये हमेशा नहीं बनी रहती, इसमें स्थायित्व नहीं, अस्थायित्व है। ये तृप्ति क्षणिक है। अगले दिन कहोगे रसगुल्ला खाना है तो कहेंगे फिर खाना है। एक दिन जाते जाते वह जो तृप्ति थी वह हमारी फिर समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति नशा करता है, नशा करने के बाद जब उसको तृप्ति हो जाती है क्षणिक, तो कहता अब नहीं खाएंगे, एक बार और आखिरी बार खाए, अब नहीं खाएंगे।
और जैसे उसके तृप्ति पूर्ण हुई कहता है अच्छा एक बार और, फिर नहीं खाएंगे, एक बार और, फिर नहीं खाएंगे। व्यभिचार में लिप्त व्यक्ति कहता एक बार और। पुराणांते श्मशानांते मैथुनांते च यामति सामतिश्चेत सदा तिष्ठित कौनमुच्येत बंधनात्। रमण से निवृत्त होने के बाद श्मशान में किसी को जलते हुए देखकर जब व्यक्ति वापस लौटता है तब, और कथा सुनकर ताजा ताजा उठता है, उस समय जो बुद्धि बनी रहती है वो सदैव बनी रहे, तो कौन व्यक्ति फंसा रहेगा? उसका तो उद्धार हो गया ना। लेकिन यही राग और द्वेष जो परिपंथी हैं, भटकाने वाले हैं, इनके चक्कर में व्यक्ति कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये तीसरे और चौथे क्लेश हैं। गोस्वामी जी के लिखे एक एक अक्षर में बड़ा रहस्य है, बहुत गूढ़ तात्पर्य है। गोस्वामी जी लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा। भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार प्राप्त करके उनकी कृपा, प्रेरणा और शक्ति से संपन्न होकर लिखा। पांचवा क्लेश क्या है? अभिनिवेश। स्वरसवाहे विदुषो तथा अभिरूढ़ो विनिवेशः। विद्वान हो, मूर्ख हो, राजा हो, प्रजा हो, धनी हो, निर्धन हो, हर व्यक्ति अभिनिवेश नाम के क्लेश से ग्रस्त ही रहता है। क्योंकि अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु के भय को। तो आप अमीर हो कि गरीब हो, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, सुंदर हो कि कुरूप हो, स्वस्थ हो कि रोगी हो, राजा हो कि भिखारी हो, उससे कोई मतलब नहीं, मरना सबको एक दिन है। तो मृत्यु का जो कष्ट है, शरीर के छूटने का जो भय है, वही अभिनिवेश कहलाता है। तो हमने इस प्रकार से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों की चर्चा की। जब भगवती सीता जी ब्रह्मदेव के अंदर रजोगुणों के माध्यम से शिक्षा शक्ति उत्पन्न करके सृष्टि का प्रवर्तन कराती हैं, भगवान नारायण की पालनात्मिका शक्ति के माध्यम से संसार की रक्षा करती हैं, और भगवान रुद्र के अंदर संहारात्मिका शक्ति बनकर सृष्टि का संहार भी करवा देती हैं। तो ये तो भौतिक जगत की बात हुई, जड़ जगत की बात हुई। चेतन का क्या होगा? तो कहा चेतन के लिए वह इन 5 क्लेशों का भी संहार करती हैं, क्लेशहारिणी भी हैं। तो इसके बाद जिस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई वह है मोक्ष। सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहं राम वल्लभाम। हर प्रकार का जो कल्याण है, हर प्रकार का जो मंगल है, वह मोक्ष में निहित है। क्योंकि व्यक्ति यदि मुक्त नहीं है, चेतन यदि जीव के उपाधि से युक्त होकर फंसा हुआ है, उस स्थिति में इसको सुख दुख जन्म मृत्यु का चक्र बांधे रहेगा, इसका कल्याण नहीं हो सकता। अतएव हर प्रकार का कल्याण मोक्ष में स्थित है। भगवती सीता जी वह मोक्ष भी जीव को प्रदान कर देती हैं। सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहं राम वल्लभा। राम वल्लभ, वल्लभा, राम वल्लभा कैसे नाम पड़ा भगवती सीता जी का? भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का ही अर्थ है रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः। पूरे संसार से अपना मन हटाकर जिन व्यक्तियों के, जिन योगियों के चित्त को आकर्षित करने के लिए भगवान ने अवतार लिया, वह अवतार ही राम कहलाता है। संसार का बंधन बड़ा कठोर है, तगड़ा है। यह हमारी पत्नी है, पुत्र है, भाई है, माता है, पिता है, कुछ नहीं तो अपना शरीर है कम से कम। ये बंधन काटना बड़ा मुश्किल है। इस बंधन में जो फंसा है वो भोगी है, जो इससे मुक्त है वह योगी है। तो भोगी से योगी बनने की यात्रा बड़ी कठिन होती है। बीच में रोगी भी हो जाते हैं लोग, न भोग ही सध पाता है न योग ही सध पाता है, तो रोगी हो जाते हैं। तो भोग कब है? जब इस शरीर को अपना मानकर इस शरीर के सुख के लिए बर्ताव करो। और योग कब है? जब इस शरीर से छूटने के लिए प्रयत्न करते हुए व्यक्ति भगवान की शरण में जाए। सब कुछ छोड़कर जो व्यक्ति निकल गया, ऐसा व्यक्ति भी भगवान के अंदर, भगवान के ऊपर चिंतन करना चाहता है, भगवान में रमना चाहता है। जो संसार में रमा था उसको संसार से हटाकर अपने में रमाने वाला तत्व ही राम है। अब राम का मन कहाँ रमे? संपूर्ण संसार में तो जीव का मन लग रहा है, भोगी का। योगी का मन राम तत्व में लग रहा है। श्री रामचंद्र जी का मन कहाँ रमे? बोले श्री रामचंद्र जी के मन को भगवती सीता जी चाहिए।
भगवती सीता जी अगर न मिले तो सीता वियोग में वह परब्रह्म भी, आगे सती चरित्र में व्याख्यान करेंगे इसका, भगवती सीता जी यदि न मिले तो वह परब्रह्म भी सामान्य व्यक्ति के समान विलाप में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी जो स्वभावतः आनंद कंद हैं, संपूर्ण संसार को आनंद प्रदान करने वाले हैं, उनका आनंद सीता जी में प्रतिष्ठित है। इसलिए राम वल्लभा कहा सीता जी को। अब हम श्री रामचंद्र जी का संस्तवन करते हैं। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। भगवान श्री रामचंद्र जी का अब जाकर छठे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी संस्मरण करते हैं। यन्मायावशवर्ते विश्वमखिलम्, यह संपूर्ण विश्व जिनकी माया से वशीभूत हो गया है। विश्व किसको कहते हैं? विश्व किसे कहते हैं? जब कोई चेतन किसी देह में स्थित हो जाए और उसकी शक्तियों से इंद्रियां बहिर्मुखी होकर विषयों का आस्वादन करें तो उसको विश्व कहते हैं। बहुत गूढ़ परिभाषा है। विश्व क्या है? संसार जो हम देख रहे हैं वह क्या है? जब कोई चेतन आत्म तत्व, ऐसे तो कोई चेतन शब्द भी उतना सही नहीं क्योंकि आत्म तत्व एक ही है सब में, लेकिन फिर भी आप लोग सरलता से समझ लें, इसीलिए हमने कहा कोई चेतन देह में स्थित हो गया तो आत्मा और शरीर दोनों मिल गया तो एक प्राणी का हमने अनुभव किया। उसकी इंद्रियां बाहर से विषयों को अंदर ले आए तो उसको विश्व कहते हैं, और बाहर से न लाकर अंदर ही अंदर लाएं तो उसको तेजस कहते हैं। और न बाहर से ग्रहण करें न अंदर से ग्रहण करें तो उसको प्राज्ञ कहते हैं, और इंद्रियां भी न रहें तो उसको अव्यक्त कहते हैं। इन्हीं चार अवस्थाओं के अवतार के रूप में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अव्यक्त हैं, उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस चमड़े की जीव से, चर्म जिह्वा से भगवान का निर्वचन संभव नहीं है, इसीलिए उनको अव्यक्त कहा गया। भगवान के दूसरे अंश से उत्पन्न भरत जी महाराज, वे प्राज्ञ हैं। दो होते हैं, अज्ञ और प्राज्ञ। अज्ञ मतलब मूर्ख और प्राज्ञ मतलब प्रबुद्ध विद्वान। ये प्राज्ञावस्था के चेतन हैं। प्राज्ञावस्था मतलब सारी सुख सुविधाओं की उपलब्धता होने पर भी उसको ग्रहण ही नहीं करना है। पिताजी ने वचन के माध्यम से भरत जी को 14 वर्षों के लिए अयोध्या की गद्दी का अधिकारी बना दिया, लेकिन भरत जी गए नंदीग्राम में। गाय के गोबर से जो गौ माता ने भक्षण किया, वहां से जौ अगर कुछ निकल जाए तो उसको फिर ग्रहण करते थे, और कहीं कहीं वर्णन है गौमूत्र में उबालकर जौ को ग्रहण करते थे। ये सब कठोर तपश्चर्या की विधि है। तो भरत जी के सामने संपूर्ण अयोध्या की राज्य लक्ष्मी होने के बाद भी भरत जी ने उनकी ओर देखा तक नहीं कि एक बार देख लूं क्या क्या है, इतना भी उन्होंने विचार, रुचि पूर्वक विचार नहीं किया। तो हमने क्या बताया, स्मरण तो नहीं होगा आपको, फिर से स्मरण करा देता हूं। चेतन की वह अवस्था जिसमें इंद्रियां न बाहर से कुछ ग्रहण कर रही हैं न अंदर से कुछ ग्रहण कर रही हैं, उसको प्राज्ञावस्था कहते हैं, या सरल भाषा में समझा दे तो सुसुप्ति की अवस्था कहते हैं। न सोया है न जगा है, सुसुप्ति में है, और वही भरत जी हैं। शत्रुघ्न क्या है? तेजसात्मक प्राज्ञात्मकस्तु भरतो भरतः शत्रुघ्नस् तेजसात्मकः। वेद भगवान कहते हैं रामायण क्या है? वेद के ही स्वरूप हैं। कौशिकी संहिता नहीं, कौशिक रामायण में महर्षि देवरात के प्रश्न करने पर उनके मामा जी, जो बाद में अपने भांजे को ही गोद ले लिए थे, अपने वंश में सम्मिलित कर लिए थे, महर्षि विश्वामित्र,
विश्वामित्र जी से देवराट ने प्रश्न किया, रामायण की इतनी महत्ता क्यों है, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का इतना प्रभाव क्यों है? तो उन्होंने एक उत्तर दिया। यही प्रश्न किया था सुतीक्ष्ण जी ने अपने गुरु अगस्त्य मुनि से। उनका भी आगे वर्णन है, सुतीक्ष्ण जी का, अगस्त्य जी का, आप आगे अरण्यकांड इत्यादि में देखेंगे। तो महर्षि अगस्त्य से प्रश्न किया था सुतीक्ष्ण जी ने यही प्रश्न कि रामायण का इतना महत्व क्यों है। तो अगस्त संहिता में अगस्त जी ने इसका उत्तर दिया। कौशिक रामायण में महर्षि कौशिक ने, विश्वामित्र जी ने इसका उत्तर दिया, जिसका आज हमने इस मंच से भगवान के इस दिव्य वाङ्मय विग्रह रामचरितमानस के पूजन में प्रयोग भी किया था। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। दो प्रकार से ब्रह्म का अनुभव होता है, उस परमात्मा का अनुभव दो प्रकार से होता है। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत् शब्द ब्रह्म नरो ज्ञात्वा परं ब्रह्माधिगच्छति। क्या भाव है? वेदों ने क्या उपदेश किया? उस परब्रह्म का, उस ईश्वर का दो प्रकार से अनुभव होता है। दो प्रकार के ब्रह्म को जानना चाहिए, एक शब्द ब्रह्म, एक परब्रह्म। शब्द ब्रह्म क्या है? हमारे वेद ही शब्द ब्रह्म हैं, उनमें शब्द है और ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, इसीलिए उनको शब्द ब्रह्म कहते हैं। और जिनका प्रतिपादन करते हैं वो ईश्वर परब्रह्म कहलाते हैं। तो पहले व्यक्ति शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है, उसके अनंतर वह परब्रह्म को जान पाता है। शब्द ब्रह्म नरो ज्ञात्वा परं ब्रह्माधिगच्छति। तो भगवान के जो अवतार हुए ना, वो दोनों ही ब्रह्म के अवतार हुए। कैसे? वेद वेद्ये परे पुंसी, यह शब्द ब्रह्म जो वेद हैं, ये जिनका वर्णन करते हैं, वेदों के माध्यम से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे परम पुरुष भगवान परे पुंसी, परम पुरुष भगवान जब दशरथ के पुत्र के रूप में श्री रामचंद्र जी का अवतार ग्रहण करके आए, तो वही शब्द ब्रह्म ने जब देखा कि पर ब्रह्म तो रामचंद्र जी के रूप में आ गए, तो हमें भी अब रामचंद्र जी का वर्णन करने के लिए जाना पड़ेगा। तो वही वेद भगवान प्रचेता पुत्र महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से रामायण का स्वरूप धारण करके आ गए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान परब्रह्म ने जब श्री रामचंद्र जी का अवतार धारण किया, तो उनका प्रतिपादन करने वाले शब्द ब्रह्म ने प्रचेता पुत्र महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से रामायण का अवतार ग्रहण किया है, इसीलिए इनकी इतनी प्रतिष्ठा है। तो शत्रुघ्न जी तेजसावस्था में हैं, मतलब अंदर से विषयों का ग्रहण करते, किंतु बाहर से नहीं करते, क्योंकि राज्य उनको चलाना था, राज्य चलाना था ना उनको। भरत जी हैं नहीं, नंदीग्राम में बैठे हैं, भैया श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी जंगल में हैं, तो राज्य कौन संभाले? व्यवस्था को देखने के लिए बाहर से, जबकि उनको कोई आसक्ति थी नहीं, संबंध नहीं था, किंतु अंदर से लोग के संरक्षण के लिए उतने अंश में वो राजकाज का सुखोभोग करने के लिए विवश थे, करते थे। और लक्ष्मण जी विश्वावस्था के हैं, सौमित्र विश्वभावना, वेद भगवान कहते हैं सौमित्री, जो सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी हैं, वो विश्वभाव से रहते हैं। मतलब बाहर से तो प्रतीत होता है, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल वीतराग हैं। 14 वर्ष तक जो निद्रा न ले, 14 वर्ष तक निद्रा का सेवन न करे, निद्रा तेजसावस्था का प्रतीक है ना। लक्ष्मण जी निद्रा ले लेंगे तो सोना पड़ेगा, और सोने के लिए अगर चले गए तो मेघनाद का जो वध है वह दुष्कर हो जाएगा, क्योंकि मेघनाद को वही मार सकता जो 14 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचारी हो, निद्रा का, भूख का, भोजन का परित्याग कर दे, भोजन का, निद्रा का, रमण का जो परित्याग कर दे, ऐसा तपस्वी ही मेघनाद को मारने में समर्थ हो सकता था। अन्य रामायणों के आश्रय से समझना चाहिए। तो लक्ष्मण जी विश्वावस्था में हैं, मतलब जगे हुए हैं, सोए नहीं।
शत्रुघ्न जी सोए हुई अवस्था में थे, बाहर से विषयों का ग्रहण वो नहीं करते। भरत जी तो न सोए हैं न जगे हैं, राम जी के वियोग में उनकी स्थिति बिल्कुल बीच में लटकी हुई समान है। अंदर से भी विषयों का ग्रहण नहीं कर रहे, बाहर से भी नहीं कर रहे। और श्री रामचंद्र जी साक्षात अव्यक्त परम ब्रह्म हैं, जिनका वर्णन करने के लिए वेद भगवान ने रामायण का अवतार ग्रहण किया। तो यन्माया वश वरते विश्वमखिलम, यह संपूर्ण विश्व जिनकी माया की वशीभूत है। माया क्या होती है? अघटन घटना पटे यसे विभ्रांत कारिणी माया। जो घटना नहीं है उसको भी वास्तविक के समान प्रतीत कराने का जो भ्रम उत्पन्न कर दे, उसे माया कहते हैं। माया क्या है? जो है नहीं किंतु जिसका बोध हमें लग रहा है भ्रम के कारण, यही माया है। यन्माया वशवर्ते विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। भगवान की उस माया के वशीभूत होकर ब्रह्मा इत्यादि देवता भी फंसे रहते हैं। यह संपूर्ण विश्व फंसा है, विश्व को बनाने वाला भी फंसा है, क्योंकि जिसने इस विश्व को बनाया उसको भी भगवान ने बना रखा है। इस विश्व को बनाने के लिए जिन ब्रह्मदेव का संस्मरण किया जाता है, वे ब्रह्मदेव भी भगवान की ही रचना में आते हैं। तो प्रश्न उठा है कि कैसे हम समझे कि माया क्या है? जो है नहीं फिर भी उसके होने का भ्रम कराते, इसको कैसे समझें? व्यवहार जगत में इसका बोध कैसे हो? तो कहा यत् सत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हीरभ्रमः। अब आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अंधकार है, उतना स्पष्ट दिख नहीं रहा है, सामने रास्ता बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा। एक रस्सी पड़ी हुई देख ली आपने, सबके साथ जीवन में कभी न कभी ये हुआ है, रस्सी पड़ी हुई आपने देख ली, भ्रम हो गया कि ये सर्प तो नहीं। मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैं जा रहा था, गर्मी का दिन था, सूर्यास्त थोड़ा विलंब से होता है गर्मी के दिन में, लगभग 7 पौने 7 बज रहे थे। किसी गांव में मैं था, मैं जा रहा था, अकेला था पैदल। तो एक कुछ दिखा तो सर्प जैसा प्रतीत हुआ, तो मुझे यही श्लोक याद आ गया, यत् सत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हीरभ्रमः। यही मुझे स्मरण हो गया कि जिस प्रकार से आप जा रहे हो मार्ग में और प्रकाश के पूर्ण उपलब्धता के अभाव में आपको वह रस्सी सांप के समान प्रतीत होने लग जाती है। वह सांप है नहीं, आपने अज्ञानता के कारण उसमें सर्प बुद्धि कर ली है, आपने उसको सांप मान लिया, तो उसमें जहर नहीं आ जाता, वह आपको काटेगा नहीं, आप मरेंगे नहीं, लेकिन भयभीत हो जाते हैं कुछ समय के लिए। जब तक वह अज्ञान बना हुआ है तब तक तो भयभीत रहेंगे। हाँ, जब भ्रम का निवारण हो जाए तो फिर आपको कोई भय नहीं, लेकिन भ्रम जब तक बना हुआ है तब तक वह भ्रम ही उस रस्सी में सर्प की बुद्धि करा के आपको भयभीत कर देता है। कितना बड़ा विज्ञान कार्य कर रहा है यहाँ पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हमारे नेत्रों ने रूप तन्मात्रा का आश्रय लेकर उस रस्सी को देख लिया, हमारे नेत्रों ने रूप तन्मात्रा का आश्रय लेकर उस रस्सी को देख लिया, और माया, भगवान की माया के कारण दिमाग में क्या सूचना मिलेगी, ये तो सर्प है, वो सर्प है नहीं लेकिन वो सर्प है, ऐसा हमें भ्रम हो गया। अब सर्प है ऐसा समझकर हमारे मस्तिष्क ने क्या किया, अभी जो 5 क्लेशों का हमने वर्णन किया था उसमें अभिनिवेश नाम का जो पंचम क्लेश है, जो मृत्यु का भय, उसको जागृत कर दिया। उसके कारण बीपी हाई, धड़कन बढ़ गई, खून का प्रवाह बह गया। एक भ्रम के कारण पीछे कितनी घटनाएं घटित हो गई। तो सोचिए, एक घटना मात्र से हमारा हृदय, हमारा मन, हमारे नसों में बहने वाला खून सब प्रभावित हो गए, एक छोटे से भ्रम, 5 सेकंड के भ्रम के कारण। तो जो इतने बड़े संसार को चला रहा है, अनंत घटनाएं घटित हो रही हैं, उस पर ब्रह्म को हम तुरंत इसी दिमाग से, इसी चमड़े की आंख से कैसे देख लें और कैसे समझ लें? संभव है? नहीं है। तो हमने उस को देखा, हमें लगा ये सर्प है, फिर श्लोक स्मरण आया कि ये तो रस्सी हो सकती है, तो हमने एक छोटा सा डंडा जैसा था वो, उसको उठाकर थोड़ा जांचना चाहा कि सर्प है कि रस्सी है। तो हमने जब उस डंडे को लगाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, हम आगे बढ़े, अरे ये तो रस्सी है। फिर स्मरण आया कि रस्सी नहीं, ये सर्प ही, फिर वापस मुड़े, एक बार फिर उसकी हमने जांच की,
फिर भी वो निष्क्रिय पड़ा रहा। तो हमने सोचा कि यह कोई सर्प ही होगा जो मर गया होगा, इसके लिए दोबारा भगवान का नाम स्मरण करके इसको दान करके आगे बढ़ते हैं। तो जब हम भगवान का स्मरण कर ही रहे थे, देखे इतने में वो हिलने डुलने लगा। हमने अच्छा ये था सर्प ही। लेकिन आमतौर पर लोगों को रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, हमें सर्प में ही रस्सी का भ्रम हो गया। तो सामान्य व्यक्ति जो होते हैं उनको क्या है, रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है। बहुत कम ही लोग हैं जिनको सांप में रस्सी का भ्रम होता है, जिसे तुलसीदास जी को भी हुआ था। सांप को रस्सी समझकर पकड़े और लटक कर अंदर घुस गए। तो हमारा सांप उतना तगड़ा तो नहीं था और हमें कहीं घुसना भी नहीं था तुलसीदास जी के समान। लेकिन जनसामान्य को रस्सी में सांप का भ्रम होता है, हम लोगों को सांप में ही रस्सी का भ्रम हो जाता है। यह माया है, यही माया है। जो नहीं है उसकी प्रतीति भी करा दे और उससे हमारा चित्त प्रभावित होने लगे, यह माया है। बोले इस माया से बचोगे कैसे? ये माया तो बड़ी खतरनाक है भाई। छोटे से उदाहरण में इतना बवंडर हो जाता है। ये तो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था है, ये माया तो वहां भी व्याप्त करती है। इससे बचोगे कैसे? तो कहा बचना चाहते हो तभी बच पाओगे। जो चाहता ही नहीं बचना, वो नहीं बच पाता। कैसे? यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोध स्थितिर्षावताम्। तितिर्षु व्यक्ति ही बचेगा। तितिर्षु मतलब जो तैर कर जाने की इच्छा रखता हो, पार जाने की इच्छा रखता हो। जो व्यक्ति तितिर्षु ही नहीं, पार जाने की इच्छा ही नहीं रखता, उसको यह कष्ट है इसका बोध ही नहीं होता। जब अपने फंसे होने का, अपने कष्ट में होने का बोध ही नहीं, तो वह बाहर जाने की इच्छा क्यों करेगा, पार जाने की इच्छा क्यों करेगा? तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरण कमल हैं वो प्लव के समान हैं। प्लव कहते हैं नाव को, जो तैर जाए जल में उसको प्लव, उत्प्लावन बल इत्यादि पढ़े हैं ना विज्ञान में। तो उत्प्लावित जो हो जाए उसको प्लव कहते हैं, नाव को कहते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल ऐसे लोगों के लिए जो भवसागर से पार जाना चाहते हैं, सुदृढ़ नौका के समान है, जो भवसागर से पार कर जाए। सुदृढ़ नौका क्यों? एकमात्र नौका क्यों? बाकी नौकाएं क्यों नहीं? क्योंकि बाकी नौकाओं का आश्रय लेकर जीव निकलने का प्रयास कर चुका था, फिर भी फंसा है। यहां से स्वर्ग चला गया तो लगा कि हम पार निकल गए, लेकिन वहां पर जब पुण्य का नाश हुआ तो वापस यहीं आना पड़ा। फिर थोड़ा और सत्कर्म किया, थोड़े और ऊपर के लोक में गए, मह जन तपह इत्यादि लोकों में गए, किंतु वहां से भी एक समय बाद आना पड़ गया। बहुत अधिक सत्कर्म करके ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। अब तो पहुंच गए ब्रह्मलोक, अब नहीं वापस आना। लेकिन आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, वहां से भी वापस आना पड़ गया। तो नौकाएं हैं बहुत, लेकिन सुदृढ़ नहीं है जो पूरे के पूरे भवसागर से पार करा दे। वो ले तो जाती है यहाँ से, लेकिन बीच में ही कहीं डुबा देती हैं। उनकी शक्ति नहीं कि वो भवसागर से पार करा दे। माम प्राप्य न निवर्तन्ते, भगवान को प्राप्त करके वापस नहीं आना पड़ता। वो पूर्णता से उद्धार कर देते, मोक्ष कर देते, पार ले जाते। इसीलिए कहा यत् पादप्लव मेकमेव हि भवान्, एकम एव अस्ति, एक ही है, दूसरा नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का आश्रय। वंदेहं तमशेष कारण परं रामाक्षमीशम हरिम। संपूर्ण पापों का, कष्टों का हरण करने वाले जो हरि हैं, जो इस पृथ्वी पर श्री राम के नाम से विख्यात हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। ये गोस्वामी जी ने भगवान की स्तुति इस भाव से की है। अब संस्कृत में ग्रंथ का परिचय प्रदान किया। सप्तम श्लोक जो मंगलाचरण का है, देवभाषा में मंगलाचरण का अंतिम श्लोक इस कांड में लक्षित होता है। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुलमातनोति। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, जितने भी पुराण हैं
उनके द्वारा यह ग्रंथ समर्थित है, सम्मत है, किसी पुराण के सिद्धांत से इसका विरोध नहीं है। पुराण क्या होता है? पुराणवं नवं भवतीति पुराणम, जो प्राचीन है, पुराना है, किंतु बार बार जो नवीन स्वरूप को धारण करता रहे उसको पुराण कहते हैं। हरेक द्वापर युग के अंत में, जब जब द्वापर युग आता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये बहुत बार आते रहते हैं। एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का जो चक्र है वह चलता है तो मनुष्यों के अनुसार 43,20,000 वर्ष बीत जाते हैं, चारों युगों को मिला के, और ये कई बार होते हैं। तो जितनी बार द्वापर युग का अंत आता है, कोई एक पुण्यात्मा जीव वेद व्यास के पद पर आसीन होकर पुराणों को नवीनीकृत करते रहते हैं। अभी हमारे जो वेद व्यास हैं उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन, जो महर्षि पराशर के पुत्र हैं। ये 28वें हैं वेद व्यास के क्रम में, इस मनवंतर में देखें तो 28वें हैं। और हमारे वाल्मीकि जी महाराज, जो रामायण के प्रथम लेखक हुए, आदि कवि वाल्मीकि, वे 24वें वेद व्यास थे। 28वें अभी हैं और वो 24वें थे। प्रचेता के पुत्र महर्षि वाल्मीकि 24वें, भृगुवंश में भी उनका एक बार अवतरण हुआ। उनके जन्म की 5-6 कथाएं देखने को शास्त्र में मिलती हैं। शिव पुराण में भी है, कुछ स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, आनंद रामायण में है, अध्यात्म रामायण में है। ये जो उल्टा नाम जपने की बात है ना, मरा मरा वाली बात, ये अध्यात्म रामायण इत्यादि में, और शायद आनंद रामायण में भी इसका वर्णन है। अध्यात्म में तो है, बिल्कुल स्पष्टता से मुझे स्मरण है, वाल्मीकि जी ने स्वयं भगवान को बताया है अपना वृत्तांत। तो भगवान के कोई भी एक दिव्य अवतार, ज्ञान अवतार, पुण्यात्मा ऋषि महर्षि वेद व्यास के पद पर बैठकर बार बार जिस प्राचीन ज्ञान को नवीनीकृत करें, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? पुराण। फिर कहा निगमागम सम्मतम, निगम और आगम। भगवती भी कहती हैं महाभागवत में, आगमो निगमश्चैव द्वौबाहु मम शंकर। हे भगवान महादेव, भगवती कहती हैं आगम और निगम ये दोनों मेरी भुजाएं हैं। एक से भी अगर कोई ये हीन हो जाए तो संपूर्ण बल के साथ क्रिया में प्रवृत्त नहीं हो सकता। दोनों हाथ रहेंगे तो क्रिया में अच्छे से लगेगा। निगम और आगम क्या है? जिसके माध्यम से हमारी बुद्धि निश्चय पूर्वक ब्रह्म के प्रति गमन करे, ऐसे लक्षणों से युक्त होने के कारण वेदों को निगम कहते हैं। निगम नाम है वेदों का, जिनके माध्यम से निश्चय पूर्वक हमारी बुद्धि ब्रह्म के प्रति गमन करे, उन्हें निगम कहते हैं, ये वेद हैं। आगम किन्हें कहते हैं? जो हमारी बुद्धि में अच्छे से बैठकर प्रतिष्ठित हो जाएं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करें, ऐसे ज्ञान को आगम कहते हैं। एक और परिभाषा है आगम की, आगतं शिव वक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजाश्रुतो मतं श्री वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। ऐसे ज्ञान जो ब्रह्मा के मुख से तो नहीं निकले सृष्टि के प्रारंभ में, किंतु भगवान शिव ने भगवती पार्वती को सुनाया और भगवान विष्णु ने उस ज्ञान का समर्थन किया। आगतं शिव वक्त्रेभ्यो, आ मतलब आया शिव जी के मुख से, गतं च गिरिजाश्रुतो, और गया कहाँ? पार्वती जी के कान में। शिव जी ने बोला तो मुंह से निकला, और पार्वती ने सुना तो उनके कान में गया। तो आ और ग, मतम श्री वासुदेवस्य, और वासुदेव भगवान नारायण के द्वारा उसको सम्मति प्रदान की गई। मतम तो म हो गया, तो आ ग म, इसका नाम पड़ गया। तो तंत्र शास्त्रों को आगम कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने जो लिखा वह क्या है? पुराणों के द्वारा, निगम भूत वेदों के द्वारा, आगम भूत तंत्रों के द्वारा समर्थित है। बोले इतना ही नहीं, रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि, रामायण में जो बताया गया है वह भी हमने यहाँ पर लिखा, और कुछ इधर उधर से भी लिखा। इधर उधर से मतलब क्या? अन्य कवियों के द्वारा जो रचनाएं की गई थी, जैसे कालिदास, भवभूति इत्यादि जो पहले लिख चुके थे, और भी अन्य शास्त्रज्ञों के द्वारा जो बातें श्री रामचरित्र परक बताई गई थी अपनी अपनी परंपरा में, वहां से भी जो बातें शास्त्र सम्मत हैं हमने उनका आनयन कर लिया। रामायण क्या है?
चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। ये जो श्री रामचंद्र जी का चरित्र है, रामचरित है, चरितं रघुनाथस्य, रघुनाथ जी का जो चरित्र है वह शतकोटि प्रविस्तरम 100 करोड़ श्लोकों में पहले लिखा गया था। 100 करोड़ श्लोकों में लिखा गया था। उसको जब देवताओं ने देखा, ऋषियों ने देखा, मनुष्यों ने देखा तो कहा ये हमें दे दो, ये हमें दे दो, ये हमें दे दो। छीना झपटी होने लगी तो किताब जो ग्रंथ जो है, किताब भी गलत ही शब्द निकल गया, पांडे जी टोक देंगे हमको। किताब है गुरु जी की, ग्रंथ है। बोलने में, व्यवहार में सरल भाषा बोलने के कारण ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं। थोड़ा अच्छे से आप समझ पाए भाषा शैली को, इसीलिए कई बार थोड़ी अन्य भाषाओं के शब्दों का आश्रय लेना पड़ जाता है। तो ग्रंथ के पन्ने इधर उधर विदीर्ण होने लगे। शिव जी ने कहा ये क्या झगड़ा मचा रखे हो, लाओ मैं बढ़िया हिसाब कर देता हूँ। कितने श्लोक हैं? बोले महाराज 100 करोड़ हैं। बोले इसका विभाजन कर देते हैं। भगवान का चरित्र तो अनंत है, उसको बांट सकते नहीं हो। 100 करोड़ भी ले जाओगे तो ये नहीं कह सकते कि पूरा है। तो जिसको जितना मिल जाए उसको उतने में संतोष करना चाहिए। बोले महाराज आप ही बांट दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी के उस दिव्य विस्तृत कथानक को शिव जी ने बांटना शुरू किया। 33 करोड़ तीनों लोकों में बांट दिए। तो बोले महाराज 1 करोड़ बच गया, उसको भी बांट दो। बोले बड़े लोभी हो तुम लोग, 1 करोड़ तो हमारे लिए छोड़ देते, 1%, 1 करोड़ भी बांटने कहते हो। बोले नहीं महाराज अभी और बढ़ सकता है, जरा हिसाब बढ़िया कीजिए। तो शिव जी ने कहा ठीक है, 33 लाख बांट दिया। 1 लाख। बोले अच्छा इतना मेरे पास छोड़ दो। बोले नहीं महाराज 1 लाख भी बहुत होता है, 1 लाख आप क्या कमीशन लीजिएगा, ये बांटने की बहुत होता है 1 लाख, इसको और बांटो जरा, हमें और राम कथा मिले। अच्छा राम कथा से मन नहीं भर रहा था, इसीलिए कहा और दो हमें, और दो हमें। भगवान ने कहा अच्छा चलो ठीक है और बांट देते हैं। तो उसको 1000 में फिर ले आए। पहले करोड़ में बांटे, फिर लाख में बांटे, फिर 1000 में, इकाई घटाते गए उसकी। फिर बचा 33 1000 बांट दिए तो 1000 श्लोक बच गए। 1000 श्लोक को फिर बांटे, 999 बांट दिए, 333 करके तो 1 श्लोक बच गया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ये श्लोक बच गया। बोले महाराज 1 श्लोक भी हमें मिल जाता किसी को। तीनों नाचने लगे, देवता मनुष्य राक्षस सब तीनों लोक वाले। बोले महाराज 1 श्लोक भी बड़ा गजब लग रहा है, इसको भी हमें ही बांट दो। शिव जी ने कहा कि देखो यद्यपि यह उचित तो नहीं, क्योंकि अब 1 ही श्लोक बचा है, लेकिन इसमें कुछ दिमाग लगा सकते हैं। ये है अनुष्टुप छंद का श्लोक। और अगर गिनोगे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने, तो 32 अक्षर होते हैं। 32 अक्षर होते हैं। 10 अक्षर तुम, 10 अक्षर तुम, 10 अक्षर तुम रख लो। 2 अक्षर बच गया जो पहला ही था राम। बोले महाराज इसका भी कुछ करो। बोले इसका तो कुछ नहीं होगा, मेरा त्रिशूल की ओर मेरा हाथ ज्यादा जा रहा है। अब अगर तुम लोगों ने इसको तोड़ने के लिए कहा तो अब मैं ये विभाजन छोड़ के त्रिशूल की ओर पता नहीं मेरा हाथ क्यों आकर्षित हो रहा है। बोले अब यहाँ से निकलो, जो मिट गया। बोले राम अखंड तत्व है भाई, उनको थोड़ी तोड़ सकते। वही एक राम तत्व को भगवान शिव ने अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तो संपूर्ण 100 करोड़ श्लोकों में विभाजित जो रामायण है, उनमें जिस ऋषि को जितना भाग मिला, अपने अपने कथानक के आश्रय से उन्होंने उसका अपने अपने शिष्य प्रशिष्य की परंपरा में विस्तार किया। तो वाल्मीकि जी ने प्रधानता से जो आर्ष रामायण वाल्मीकि रामायण लिखी, उसमें प्रताप भानु का चरित्र नहीं है, पुष्प वाटिका का प्रसंग उस शैली में नहीं है, लेकिन अन्य जो अगस्त रामायण, रोमस रामायण इत्यादि, अगस्त रोमस के पास गए, वहां से इसका आनयन करके। यद्यपि उन रामायणों के रचयिता भी वाल्मीकि जी ही कहलाए, आनंद रामायण के अनुसार प्रधान रचना तो इनकी ही थी, लेकिन बाद में उन अंशों को उन ऋषियों ने ग्रहण किया, तो उनके नाम से वो रामायण आगे चल निकली। लेकिन सभी भगवान की कथाएं मान्य हैं, प्रामाणिक हैं, इसलिए भ्रम नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ये नहीं लिखा तो इन्होंने अपने मन से कैसे कल्पना कर दी। नहीं, गोस्वामी जी ने संपूर्ण रामचरितमानस को लिखने के लिए लगभग 250 से अधिक रामायणों का आश्रय लिया है, अलग अलग संहिता रामायण मिला के। हम लोग कितने पढ़े हैं? मैं व्यक्तिगत रूप से लगभग 28-29 तक पहुंचा हूं अभी।
तब जाकर संतुष्टि कुछ हो जाती कि चलो संपूर्ण शास्त्रों के एक एक शब्द अक्षरशः सत्य हैं, पूर्ण हैं, कल्याणकारी हैं। यदि हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारी बुद्धि कमजोर है, ग्रंथ में कोई कमजोरी नहीं है। तो यह कहा गोस्वामी जी ने पुराण से, वेद से, तंत्र से, रामायण से और भी अन्य कुछ जो धर्मशास्त्र हैं जहाँ पर भगवान का चरित्र वर्णित है, जो शास्त्र सम्मत बातें हैं, उसका हमने आनयन करके इस रामचरितमानस में रख दिया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, क्यों इतना परिश्रम किया? स्वांतः सुखाय, कल हम कह भी रहे थे बरेली में, इस विषय पर हमने कहा अपने सुख के लिए किया गोस्वामी जी ने इतना परिश्रम। कोई स्वार्थ नहीं था उनका कि हमारा बहुत नाम हो जाए, हमारे बड़े चेले बन जाएं, या हमें इतिहास में बढ़िया विद्वान के रूप से याद किया जाए, या हम कुछ बढ़िया पैसा कमा लें, ऐसा नहीं। हमें यह शरीर मिला, हमारे माध्यम से भगवान की सेवा हो, यह जो स्वांतः सुख होगा, उसके लिए गोस्वामी जी ने यह लिखा। और भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति, मनोहर सरल सुगम भाषा में इसको लिखा। हालांकि गोस्वामी जी ने अपने स्तर से जिसको सुगम मानकर लिखा, वो भी जन सामान्य के लिए दुर्गम ही है। एक एक चौपाई पर यहाँ झगड़े हो जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने जो लिखा उसके लिए जिम्मेदार है, जो आपने समझा उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है ना। तो गोस्वामी जी ने अपने स्तर से सोचा होगा कि चलो इतना लिखने पर तो ये समझ ही जाएंगे। उनको क्या पता था 500 साल के बाद और भी विशाल सिंह वाले बैल पैदा होने वाले हैं, तो इतने सरल भाषा में भी अर्थ का अनर्थ करने बैठ जाएंगे। तो गोस्वामी जी ने अपने स्तर से सोचा होगा कि चलो ये तो सरल ही है। तो उनके स्तर पर भी जो सरल था वह जन सामान्य के लिए यद्यपि कठिन है, किंतु इसमें लालित्य का प्रयोग करने से, भगवान की कथा का विन्यास होने से, और सबसे बढ़कर गोस्वामी तुलसीदास जी की जो लोकोपकारिणी भावना है, करुणा है, उसके कारण विद्वान से लेकर अनपढ़ तक हर व्यक्ति मानस जी का समान रूप से सम्मान करता है और समान रूप से लाभान्वित होता है। अब हम प्रधान कथानक पर चलते हैं। सर्वप्रथम हम यह संस्मरण करते हैं, द्वितीय सत्र में भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद से आगे कथा का विस्तार करेंगे। 2 प्रकार के प्रयागों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, जिसमें आध्यात्मिक प्रयाग का वर्णन हम अभी करेंगे, और भौतिक प्रयाग में याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद का आश्रय लेकर फिर श्री राम कथा का विस्तार द्वितीय सत्र से करेंगे। तो अभी आध्यात्मिक प्रयाग का मंगलाचरण के ही प्रसंग में वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम गणपति भगवान का संस्मरण करते हुए, सो जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करौ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। भगवान गणपति का स्वरूप वर्णन किया। करिवर बदन, जिनका मस्तक, करी कहते हैं हाथी को, करिवर गजराज, गज नहीं, गजराज के मस्तक से जिनका स्वरूप सुशोभित होता है, जिनका संस्मरण करने मात्र से समस्त प्रकार की अभिष्ट वस्तुओं की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ऐसे भगवान गणपति हमारे लिए मंगल कार्य सिद्ध हो, हम पर अनुग्रह करें। यह पुनः वंदना करते हुए, प्रारंभ में तो वंदे वाणी विनायक को कहा ही था, लेकिन संस्कृत मंगलाचरण का एक जो भाग है वह पूर्ण हो गया। अब मुख्य भाषा जो गोस्वामी जी की है, उस भाषा में, शैली में वर्णन कर रहे हैं, इसलिए पुनः संस्मरण किया। ये जो श्लोक है ये गोस्वामी जी ने मुहूर्त वृंदावन ग्रंथ से लिया है। मुहूर्त वृंदावन ग्रंथ में यही भाव संस्कृत श्लोक में है, गोस्वामी जी ने इसको अपनी भाषा में हमारे लिए लिख दिया। अब पता तो हम मुहूर्त वृंदावन पढ़ने से रहे, हम तो समझते हैं कि नाम भी लोग नहीं सुने, लेकिन उस ज्ञान को गोस्वामी जी ने लिख दिया। तो भले हमें पता नहीं कि ये सब्जी किस खेत में उगी थी, लेकिन खाकर बड़ा आनंद आया महाराज। आगे, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। इतनी संस्कृत न समझ पाओ कि जिनकी कृपा से गूंगा भी अत्यंत सुघड़ वक्ता हो जाता है, लंगड़ा भी इतना प्रभावशाली धावक हो जाता है कि पहाड़ पर चढ़ जाए। ऐसे अत्यंत कृपाशील भगवान का हम संस्मरण करते हैं, हम प्रणाम करते हैं उनको, जिनके कृपा कटाक्ष से समस्त पाप समूहों का नाश हो जाता है। तो जन सामान्य तो समझेगा नहीं, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। तो गोस्वामी जी ने कह दिया
मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रव सकल कलिमल दहन। भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य स्वरूप का संस्मरण करते हुए गोस्वामी जी ने आगे अपने गुरुजनों का संस्मरण किया। गुरुजनों का संस्मरण अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्र में गुरुजनों में और भगवान में भेद करने का निषेध है। हमारे जो गुरु हैं सदगुरु, ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति टीवी पर आ गया, उसके पीछे लाखों की भीड़ चल रही तो गुरु मान लिए। जितनी भीड़ टीवी पर आने वाले धर्म विक्रेताओं के पीछे जा रही है, उससे कहीं अधिक भीड़ रावण कुंभकर्ण के यहाँ बर्तन धोने में लगी हुई थी। वो रात को जो अभक्ष का भक्षण करके अपने प्लेट रख देते थे ना, उसको धोने के लिए इनसे अधिक भीड़ लगी हुई थी। इनके जितने चेले नहीं होंगे उससे ज्यादा तो वहां तेल मालिश करने के लिए लोग बैठे हुए थे राक्षसों के। तो भीड़ बढ़ जाने से कोई मार्ग धर्म का नहीं हो जाता। तत्व जो है वह अकेला भी रहे तो कल्याणकारी होता है। तो अपने धर्मनिष्ठ धर्म सम्मत आचरण में प्रवृत्त, धर्म सिद्धांतों को शास्त्रीय दृष्टि से समझने वाले, विवेक से संपन्न गुरु और भगवान में भेद नहीं देखा जाता। इसीलिए सद्गुरुदेव भगवान इस प्रकार से संबोधन भी परंपरा में प्राप्त होता है। वह क्या है तत्व जिसके कारण हम गुरु को इतना महिमावान मानते हैं? उनके अंदर ऐसा क्या है कि हम समझते हैं कि गुरु और भगवान में भेद नहीं? तो कहते हैं श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु जी के चरण कमलों में, उनके चरण कमलों के उज्ज्वल नखमणि चंद्रिका में इतना प्रभाव है, इतना प्रकाश है, उसका संस्मरण करने मात्र से हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि का उदय हो जाता है। दिव्य दृष्टि क्यों आवश्यक है? भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध से पहले ही अर्जुन के पास आ गए थे। युद्ध की सारी योजना, सारी रणनीति साथ में बैठकर भगवान ने पांडवों के साथ निर्धारित की थी। एक सामान्य आकृति में चमड़े की आंख से जितना देखा जा सकता है, भगवान को पांडव देख भी रहे थे, उनसे वैसा व्यवहार भी कर रहे थे। लेकिन भगवान का जो वास्तविक वैभव है, विश्व रूप में जो दिखा, संपूर्ण विश्व में भगवान नारायण ही प्रतिष्ठित हैं, ऐसा विश्व रूप अर्जुन नहीं देख पा रहे थे। तो भगवान ने कहा न तुमाम शक्य से द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हे अर्जुन, तुम अपनी ओर से प्रयास कर भी लो तो अपने बल से मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। इन चमड़े की आंखों से तुम मुझे नहीं देख पाओगे। क्यों? वेद भगवान ने क्या कहा है? यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। इसी को आगे जहां तक गो और गोचर की गति है, वाणी इंद्रियों की गति है, वो सब ब्रह्म नहीं माया है। सो सब माया जाने भाई। भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए इन चमड़े की आंखों में पर्याप्त शक्ति नहीं है। हम इन चमड़े के आंखों से परमात्मा को नहीं देख सकते। परमात्मा को यदि कुछ देखना हो तो इन चमड़े की आंखों की आवश्यकता उन्हें नहीं है, क्योंकि भगवान की शक्ति से ही इन आंखों में देखने की शक्ति आई है, ऐसा वेद भगवान ने कहा। हम इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान की शक्ति से ही इन आंखों में देखने की शक्ति आई है। और भगवान को यदि कुछ देखना हो तो उन्हें आंखों की आवश्यकता भी नहीं है। हमें आवश्यकता है देखने के लिए, भगवान को आवश्यकता नहीं है। और हम जब भगवान को देखना चाहें तो क्या होगा? असफल हो जाएंगे। तो कहने लगेंगे कि भगवान होते ही नहीं। नास्तिक बुद्धि अगर हो जाए तो क्या कहेंगे? भगवान होते ही नहीं।
हमें बुखार हो गया, हम चले गए डॉक्टर के पास, उदाहरण बता रहा हूं, सही घटना नहीं है, उदाहरण स्वरूप यदि हम पीड़ित हो गए ज्वर से, चिकित्सक के पास चले गए, चिकित्सक ने कहा भाई तुम्हारा तो खून जांचना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, तो हमने अपना खून दे दिया, भाई करो जांच, क्या करोगे? उसने बता दिया आपको मलेरिया है। हमने कहा मलेरिया क्या होता है? बोले कि खून में कुछ विषाणु व्याप्त हो जाते हैं, मलेरिया के जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो सब हो जाते हैं, उससे रोग हो जाता है। हमने कहा जरा दिखाओ कैसे दिखता है, तो हमने प्रयास किया तो नहीं दिखा कुछ। बोले तुम्हारे खून को भी देखता हूं, वो है ना फिल्म, इसका भी खून लाल, उसका भी खून लाल, भैया लाल तो कुत्ते का भी खून है तो जाके चढ़ा दो। यहाँ तो बाप बेटा का खून मैच नहीं होता, तो नहीं चढ़ाने का नियम है। क्यों? लाल रंग देखकर धर्म के सिद्धांतों पर जो आक्षेप करते हैं, सबई का खून लाल तो सबई वही, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। खून तो कुत्ते गधे घोड़े का भी लाल है, तो उसका नहीं ना लगा देंगे। तो भगवान का दर्शन करना उसी प्रकार से संभव नहीं जिस प्रकार से हम अपने ही खून में वास करने वाले नानाविध कीटाणुओं को नहीं देख पाते। इन क्षुद्र जीवों को देखने के लिए जैसे हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र को लगाना पड़ता है, यहाँ तक जो हमारी क्षमता है वही बाधित हो जाती, कीड़ा मकोड़ा ढंग से देखने की औकात नहीं है हमारी, तो जो दिव्यतम परम पुरुष नारायण है उनका दर्शन कैसे हो पाएगा? सामान्य से सामान्य, जिसकी बुद्धि जिसकी शक्ति हमसे बहुत नीचे है, ऐसे कीड़े मकोड़े को भी हम सामान्यतया नहीं देख पाते, अपितु साधन के माध्यम से हम दर्शन करते हैं। तो दिव्य दृष्टि के माध्यम से जब वह हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदित होता है, उस ज्ञान के माध्यम से हम उस परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। वह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? सदगुरु के चरण कमलों का संस्मरण करने से प्राप्त होता है। बोले और कोई उदाहरण? बोले देते हैं, अभी तो ग्रंथ लिखना शुरू किए हैं, अभी खत्म कहाँ किए हैं, उदाहरण भरे पड़े हैं। यथा सुवंजन अंजितृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। बहुत से ऐसे सिद्ध साधक जन होते हैं जिनको पता होता है कि भूमि के अंदर कहाँ कितनी मात्रा में क्या तत्व छिपा हुआ है। गड़ा धन जो निकालते हैं, निधि प्रदीप, सिद्ध नागार्जुन तंत्र इत्यादि में ये सब विद्याएं मिलती हैं। ये सब ग्रंथों में सिद्ध नागार्जुन तंत्र में, निधि प्रदीप में, मंत्र महारणवादि में ये सब विद्याएं हैं सुरक्षित लिपिबद्ध रूप से। फिर जिन साधकों ने सिद्ध करके रखा है उनके माध्यम से उसकी सिद्धि अन्य योग्य शिष्य भी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति निधि दर्शन शक्ति से युक्त है, जमीन के अंदर कहाँ सोना गड़ा है, चांदी गड़ा है, या किस तत्व की धातु की खान है, बाहर से ही बता देता है। उसने क्या किया है? जैसे हम काजल लगाते हैं, अंजन लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं अपने नेत्रों में, वैसे ही मंत्र की शक्ति से संपन्न अंजन को वह लगाता है और देख लेता है। वैसे ज्ञान रूपी अंजन से जब यह दृष्टि युक्त हो जाती है, वह ज्ञान रूपी अंजन का कार्य सद्गुरु के चरणों का रज करता है, तब हमें भी यह जो भौतिक दृष्टि की सीमा है उसमें बंधना नहीं पड़ता। ये दृष्टि की सीमा परमात्मा तक स्वयं पहुंच जाती है। ऐसा गोस्वामी जी ने भाव वर्णन किया। फिर आध्यात्मिक प्रयाग का वर्णन करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जैसे इस पृथ्वी पर भौतिक रूप से भी एक क्षेत्र है जिसकी प्रयाग संज्ञा है, हम उसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ऐसे प्रयाग नदियों के संगम को सामान्यतया कह देते हैं।
आप बद्रीनाथ भगवान की ओर जाएंगे तो पंच प्रयाग का क्षेत्र मिलता है। विष्णु प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है, नंद प्रयाग भी शायद देखे ना कोई, 5 प्रयाग ऐसे हैं उधर। और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो केशव प्रयाग है, जहां अलकनंदा सरस्वती का संगम है, माना गांव के पास केशव प्रयाग भी है। तो नदियों का संगम जहां हो उसको सामान्यतः प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये प्रयागराज हैं, जो जहां भी मेला लगा माघ का हर वर्ष लगता है, वो प्रयागराज हैं या तीर्थराज प्रयाग है। राज शब्द लगाना है, सतीर्थराजो जयति प्रयाग, या तो प्रयागराज कह दीजिए या तीर्थराज प्रयाग कह दीजिए, राज शब्द का विशेषण वहां लगेगा। तो जिस प्रकार से इस भौतिक प्रयागराज में अलग अलग विचारधारा, संप्रदाय, साधना पद्धति, दर्शन पद्धति से युक्त संत महात्मा जुटते हैं और एक दूसरे के ज्ञान विज्ञान से लाभान्वित होकर धर्म चर्चा करते हैं, वैसे यह भी एक प्रकार से जंगम प्रयाग है। जंगम मतलब जो चलता फिरता प्रयाग है। भगवान की जो कथा का वर्णन महात्मा करते हैं ग्रंथराज का, उसमें कहा यह जंगम तीर्थराज प्रयाग है। वह प्रयाग कहीं आता जाता नहीं, यह प्रयाग कहीं भी आप उठाकर ले जा सकते हैं। राम भक्ति जहां सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति ही सर्व कलिमल नाशिनी भगवती गंगा के समान जानना चाहिए। अब गंगा यमुना सरस्वती का भी वहां सम्मिलन दिखाना पड़ेगा, तब ना प्रयाग बनेंगे। तो गंगा जी क्या है? भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति है वही सुरसरी धारा, देव नदी, स्वर नदी गंगा जी है। भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति कहाँ वास करती है? भगवान शिव के अंदर। और गंगा जी को भी भगवान शिव ने अपनी जटाओं में स्थान दे रखा है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति वास कहाँ करती है? ऐसे तो भक्ति का निवास स्थान भक्तजनों के हृदय में बताया गया। भागवत इत्यादि का जो महात्म्य पद्म पुराण में वर्णित है, जब नारद मुनि भगवती भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, फिर सफल भी हो जाते हैं, तो जब सनत कुमारों ने भागवत सुना रहे थे, उस स्थिति में भक्ति देवी को कहा कि आप हृदय में वास करें। भगवान शिव के हृदय में कौन वास करते हैं? भगवान शिव के हृदय में वास करते हैं उपनिषदों के अनुसार रुद्रस्य हृदय विष्णु। भगवान शिव के हृदय में भगवान नारायण का वास है। नारायण का वास हो गया भगवान शिव के अंदर, कहा? हृदय में। तो भक्ति देवी ने कहा भैया हम कहाँ जाएं? नारायण का वास तो हृदय में हो गया, हमें तो कहा गया था कि तुम्हें वास करना है भक्तों के हृदय में। हम भक्त के हृदय में आ गए तो भगवान यहाँ कब्जा किए बैठे हैं। बोले नारायण रहते हैं शिव जी के हृदय में, तो हम कहाँ जाएं? बोले तुम शिव जी के माथे पर चली जाओ। क्यों? ज्ञान रहता है मस्तिष्क में, ज्ञान मस्तिष्क में रहता है। और हमारा सबसे प्रिय भक्त कौन हो? जो ज्ञानी हो, क्योंकि ज्ञानी भक्त को भगवान ने अपना ही स्वरूप बताया है, ज्ञानी तात्मयो में मतम। और भगवान रुद्र को भी भगवान नारायण ने अपना ही स्वरूप बताया, बोलिए परम ज्ञानी भक्त हैं। भगवान शिव इतने बड़े ज्ञानी हैं कि उनकी कोई आराधना करे तो उसको भी ज्ञान दे देते हैं। ज्ञानं महेश्वरादीक्षित मोक्षमुख्य जनार्दनात्। जब भगवान शिव से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो भगवान नारायण से उसे मुक्ति भी मिल जाती है। तो कहा भगवान नारायण के तो परम भक्त हैं शिव जी, और परम भक्त ही परम ज्ञानी होता है। तेषां ज्ञाने नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, क्योंकि वह एक भक्ति अनन्य भक्ति से युक्त होता है। तो भगवान नारायण की अनन्य भक्ति से युक्त होने के कारण भगवान शिव ज्ञानी हुए, तो उनकी भक्ति देवी ने ज्ञान का स्वरूप धारण करके उनके मस्तिष्क में वास कर लिया, माथे पर वास किया, और माथे में गंगा जी भी वास करती हैं। इसी रहस्य के कारण हम समझते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति ही यहाँ पर गंगा जी के समान है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। भगवती सरस्वती निरंतर प्रवाहमान जो हैं, ऐसी भगवती सरस्वती ही ब्रह्म विचार का प्रतीक है। यहाँ पर जो ब्रह्म विचार किया गया है, ब्रह्म मंथन किया गया है,
भगवत तत्व की परिचर्चा की गई है, वह परिचर्चा ही सरस्वती जी है। फिर कहा यमुना जी क्या है? जब गंगा है, सरस्वती है, तो यमुना जी भी हैं, तभी तो प्रयागराज का निर्माण होगा। फिर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन बरनी, कर्म कथा रवि नंदन बरनी, हरिहर कथा विराजत बेनी, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनत सकल विधि निषेधमय कलिमल हरणी। इस कलियुग में जो पाप वास करता है, इस कलियुग में जो गंदगी वास करती है, ऐसे कलिमल का नाश करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति यह जाने कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, इसमें कौन प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण है। अपने मन से हम नहीं सोच सकते कि ये सही है और ये गलत है। फिर सोमः सूर्यो यमः कालो महाभूतानि पंचच, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, काल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 9 तत्व जो हैं वे जीव के शुभ और अशुभ कर्मों के साक्षी हैं, उनके गवाह हैं। तो प्रथम साक्षी कौन है? जगत साक्षी भगवान सूर्य, और सूर्य पुत्री भगवती कालिंदी, भगवती यमुना, रविनंदिनी भगवती यमुना किसका स्वरूप है? जो विधि और निषेध है, क्या उचित क्या अनुचित, इसका जो विवेचन किया गया उसी का स्वरूप है। क्योंकि जो सब देख रहा है उसे कुछ नहीं छिपा, तो वही बताएगा ना, तुमने ये सही किया, तुमने ये गलत किया, इसको ऐसे करना था, इसको ऐसे करना था। तो विधि और निषेध में जो है ज्ञान, विवेक, कर्तव्य विवेकस्य विभाजिका बुद्ध्यानां पंडा शास्ति यस्मिन् सैव पंडितः। जो कर्तव्य और अकर्तव्य के मध्य, धर्म और अधर्म के मध्य, उचित और अनुचित के मध्य भेद करने का विवेक है, उसी विवेक बुद्धि को पंडा कहते हैं। वह पंडा नाम वाली विवेक बुद्धि जिसमें रहती है उसको पंडित कहते हैं। तो विधि निषेध से युक्त जो इस शास्त्र में वर्णित बातें हैं, उनको तुम यमुना जी का स्वरूप जानो, यह गोस्वामी जी का भाव बना। बोले कि फिर वेणी, 2 नदियों के मध्य में स्थान भी होता है। 2 नदियां एक जगह मिली तो एक बीच में स्थान का उन्होंने निर्माण किया, जिधर से 2 धाराएं बहकर आई तो बीच में एक अवकाश बना। तो गंगा यमुना के मध्य, यमुना सरस्वती के मध्य और सरस्वती गंगा के मध्य, ये 3 वेणियां बनती हैं। इसमें अब तो 2 ही वेणी दिखने को मिलती है कलयुग में। सरस्वती की वेणी का तो लोप हो गया ना, 2 ही वेणी बनती हैं। तो अब ये 2 वेणियां किसका प्रतीक है? हरिहर कथा विराजति वेणी। एक को भगवान शिव की कथा का और एक को भगवान नारायण की कथा का, हरिहर कथा। तीसरी वेणी जो सरस्वती वाली थी, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, वह लुप्त है, गुप्त है, बाहर से देखने में दिखती नहीं है। उसके लिए ज्ञान बुद्धि से अंदर अवगाहन करना पड़ेगा, तब उसका साक्षात्कार होता है। भगवान विष्णु और भगवान नारायण की वेणी, भगवान शिव की वेणी प्रत्यक्ष है। हरिहर कथा विराजति वेणी। बोले इस प्रकार से भगवान की कथा को ही संपूर्ण पापों का नाश करने वाले तीर्थराज प्रयाग का रूपक बनाते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया। और अंत में बहुत ही सुंदर, जो बहुत प्रसिद्ध चौपाई भी है मानस जी की, बहुत सुंदर उपदेश किया हम जीवों पर कल्याण करने के लिए। बिनु सतसंग
विवेकन होई बिनु सतसंग, विवेकन होई राम कृपा बिनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यह जो सत्संग लाभ तीर्थराज प्रयाग में मिलता है, इस आध्यात्मिक प्रयागराज में जो सत्संग लाभ मिलता है सज्जनों को, वह ऐसे नहीं मिल जाता कि गए और मिल गए। प्रयाग में व्यक्ति चला भी जाए तो आवश्यक नहीं धर्म करके ही लौटेगा, वहां पर जाने के बाद ही प्रभुत प्रपंच देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए सतर्कता पूर्वक धर्म का आचरण करना चाहिए, तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवत कृपा के बाद ही सत्संगति मिलती है। ऐसे सोते जाते जागते कोई सत्संगति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। सत्संगति के बिना विवेक का उदय होना संभव नहीं है, क्योंकि यदि सत्संगति के बिना ही विवेक का उदय हो जाता तो कोई व्यक्ति अविवेकी नहीं होता। ऐसे ही वह विवेकपूर्ण निर्णय ले लेता, संसार में कोई अधर्म ही नहीं होता। लेकिन विवेक भी बड़ा दुर्लभ है, विवेक ऐसे सोते जागते प्राप्त नहीं हो जाता, उसके लिए सत्संगति की आवश्यकता है। सत्संगति भी ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए भगवत कृपा की आवश्यकता है। भगवत कृपा के लिए क्या करो? भगवत कृपा के लिए दो बातें प्रधान हैं। पहला निर्मल हृदय, दूसरा निर्मल आचरण। दोनों में अंतर है। हो सकता है कोई व्यक्ति का हृदय निर्मल हो, अंदर से छल कपट नहीं करता हो, किंतु उसका धर्माचरण में मन नहीं लगता हो, आलस के कारण, प्रमाद के कारण, ऐसा हो सकता है। और कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बाहर से तो बड़ा सुंदर पूजा पाठ धर्माचरण करे, खूब व्रत दान तपस्या किया करे, यज्ञ इत्यादि किया करे, किंतु हृदय में छल कपट भरा हुआ हो। तो दोनों ही स्थिति में ऐसे व्यक्ति को कल्याण नहीं मिलता। आचरण और हृदय दोनों में निर्मलता हो जाएगी, तब भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। जब वह कृपा प्राप्त हो जाएगी तब वह कृपा सत्संगति के रूप में फलित होगी। वह सत्संगति विवेक को जन्म देगा, और जिसके पास विवेक आ गया, जिसके पास संत जनों की संगति की कृपा प्राप्त हो गई, यह समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने संपूर्ण प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रहा। तो सदाचरण और सच्चिंतन, हृदय में भी सत्य का वास हो, आचरण में भी सत्य का वास हो, तब भगवान ऐसे भक्त पर कृपा कर देते हैं। हो सकता है आचरण में कुछ कमी रह जाए, तो भी अपनी क्षमता की सर्वोच्च सीमा पर्यंत व्यक्ति को धर्माचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अल्प मात्रा में भी निष्ठापूर्वक आचरित धर्म व्यक्ति को बड़े से बड़े संकट से बचा ले जाता है। श्रुति स्मृति ममये वाग्ये यस्ता मुल्लंघ्य वर्तते, आज्ञा भंगी ममद्देशी मद्भक्तोपि न वैष्णवः। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं, वेद की मर्यादा वैदिक आज्ञा, स्मृति की मर्यादा स्मार्त आज्ञा, इनको तुमको ग्रंथ में लिखा हुआ अक्षर मात्र मत समझना कि किसी ने छाप दिया तो हम मान लें, ऐसा नहीं। ये हमारी ही आज्ञा है, वेद स्मृति इत्यादि, उनसे सम्मत पुराण तंत्र आदि हमारी ही आज्ञा है, ऐसा समझना, और उनमें वर्णित धर्मशास्त्रीय अनुशासन के आधार पर आचरण करना। यदि मेरा भजन तो बहुत करते हो, किंतु वेद स्मृति इत्यादि की आज्ञा की अवहेलना करते रहते हो, तो भक्ति करते भी रहोगे तो वह मैं स्वीकार नहीं करूंगा उस रीति से। मद्भक्तोपि न वैष्णवः, तुम अपने आप को मेरा भक्त मान सकते हो, मैं उसको विष्णु का भक्त नहीं मानता, ऐसा भगवान ने कहा। तो निर्मल हृदय हो यह तो अत्यंत अनिवार्य है। आचरण भी शास्त्र सम्मत होना चाहिए। शास्त्र सम्मत आचरण में जहां त्रुटि दिखाई पड़े वहां संत जनों से, आचार्य जनों से पूछ लेना चाहिए।
और यदि वह नियम बहुत कठिन प्रतीत हो तो आपद धर्म युग धर्मादि के अनुसार अपने शक्ति का समीक्षण करके जितनी शक्ति उपलब्ध है, जितना संसाधन उपलब्ध है, उसके आधार पर उसका प्रयोग करते रहना चाहिए। तब जाकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। एक बार भगवत कृपा प्राप्त हो गई तो सत्संगति की भी प्राप्ति होती है, और सत्संगति की प्राप्ति हो गई तो विवेक का उदय होगा। विवेक जिसके पास आ गया उस व्यक्ति का सर्वविध कल्याण हो जाता है। गोस्वामी जी ने इस प्रकार से आध्यात्मिक प्रयाग का वर्णन किया। ये सत्र कितने बजे तक चलाने का आपका विचार है, उसी के आधार पर प्रसंग का निर्माण करेंगे, क्योंकि 5 बज गए हैं। अब अगर 5 बजे तक का ही है ना, फिर आगे कथा भरद्वाज आगे और संवाद पर अभी अगर घुस जाएं तो फिर वह विषय आगे बढ़ जाएगा। तो अगले सत्र में उस कथा कहते हैं 3 से 5 और उधर 7 से 9, क्या विचार है? 8 से 10, 9:30 तक, ठीक है, ठीक है। तो शेष प्रसंग पर उपाख्यान परक अब लेकर चलूंगा। अभी सिद्धांत परक थोड़ी नींव बना दिया हूँ, नींव में ज्यादा मेहनत लगती है। एक बार नींव बन जाए, ऊपर कुछ आ जाए तो दीवारें जल्दी जल्दी बन जाती हैं। फिर तो प्रथम सत्र में हमने सिद्धांत की नींव डाल दी है, ज्ञान परक नींव डाल दी है। अब भक्ति परक उपाख्यानों को लेकर शेष सत्रों में व्याख्यान करेंगे। भगवान नाम संकीर्तन थोड़ा कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।